हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम में जिसपे कॉन्सेप्ट अक्सर बनते हैं, क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं बेसिकली क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। वो क्या है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, अब यहां पे बोला है एक्स से इंडिपेंडेंट, तो आप देखिएगा ना, जब भी बाइनोमियल जो देगा, बाइनोमियल मतलब दो टर्म और उसके पावर इंडेक्स होता है ना बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में। तो एक टर्म जो होगा ना, ऐसा कुछ होगा ए एक्स, ठीक है ना, मे बी यहां के पावर कुछ के रहेगा, ठीक, और यहां प्लस माइनस बी अपॉन एक्स के पावर, मान लीजिए क्या लिख दूं, जेड लिख दिया, कोई बात नहीं, और होल रेज के पावर एन। जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो मेरे जो कहने का मतलब है, एक टर्म में एक्स ऊपर होगा और दूसरे टर्म में एक्स डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है ना, ये जेड लिखा है मैंने, ठीक है। तो एक टर्म में एक्स ऊपर होगा, दूसरे टर्म में डिनोमिनेटर में होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो ए के पावर आर और बी के पावर, सॉरी, ये ए के पावर एन माइनस आर और बी के पावर आर, ये मल्टीप्लाई होते हैं, फिर बीच में यहाँ पे एनसीआर आता है। तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जो टर्म एक्सपेंशन लिखते जाएंगे, और मान लीजिए यहाँ पे ये वाला टर्म है जो कि एक से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ ना कि इस पर्टिकुलर यहाँ पे क्या होगा, अगर एक्स के पावर यहाँ पे मान लीजिए आर है, तो डिनोमिनेटर में भी x के पावर r होगा, मतलब ये पूरा x कट जाएगा, जो कुछ भी होगा यहाँ कांस्टेंट टर्म बचेगा। उसी को ये बोलता है कि x से इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। समझ में आ गया? तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा, निश्चिंत रहिए, x से इंडिपेंडेंट जब भी पूछेगा तो x का पावर यहाँ होगा, और नीचे दूसरे टर्म में x के समथिंग पावर डिनोमिनेटर में रहेगा। और कॉन्सेप्चुअली इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, यहां पे एक्स टर्म गायब हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, और वो कैंसिल आउट तभी होगा, आपको पता है, जब एक टर्म ऊपर, मतलब यहां पे एक्स हो और दूसरे टर्म में बाइनोमियल में एक्स डिनोमिनेटर में हो, तभी वो कैंसिल आउट होंगे। एक तो मैंने कॉन्सेप्चुअली जाके बताने की कोशिश किया। अब आते हैं कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं जैसे लिखा हूं ऐसे ही सिंपली मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह का मेरा एक प्लस माइनस जो भी साइन आ जाए, और जेड एक्स के पावर जेड, ये मेरा है बाइनोमियल, और इसके पावर ये एन है, ठीक। तो जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, और आपसे पूछ रहा है ना कि कौन सा टर्म जो है इसमें एक्स से इंडिपेंडेंट होगा, तो तरीका ये होता है कि इसके एक्सपेंशन में आपको पता है n+1 टर्म्स होंगे। तो आप एज्यूम कर लेते हैं ना कि मैं मान लिया भाई, चलो TR+1वां टर्म जो है, जो जनरल टर्म होता है ना बाइनोमियल का, आप मानेंगे कि चलो यही जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक, क्या है, इंडिपेंडेंट है x से। तो क्या करेंगे, TR+1 फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्या होगा, NCR A। अब यहां पे a की जगह ये है मेरा, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि पावर n-r, यहां से ये लिख लिया आपने, इनटू फिर क्या था, b मेरा जो भी है प्लस माइनस साइन होगा उसको आप लिख लेंगे, और यहां पे x के पावर z है, तो ये सेकेंड टर्म है, इसके पावर क्या आता है r, बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म। यहां से क्या करिएगा, x के पावर्स को इकट्ठा करिएगा, यहां पे x का कुछ पावर आएगा, और यहां से भी x का पावर, इसको ऊपर ले जाके जो भी x का पावर आएगा यहां पे, अब चूंकि ये टर्म इंडिपेंडेंट है x से, दैट मीन्स यहां पे x के पावर 0 आना चाहिए, मतलब ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे x के जो पावर आ रहा है ना, इस एजम्पशन में ये जो पावर कुछ भी एक्सप्रेशन होगा, इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दीजिएगा, और वहां से r की वैल्यू आ जाएगी। जैसे r की वैल्यू आई, यहाँ पे रखेंगे तो वो टर्म जो इंडिपेंडेंट है वो निकल जाएगा, और r की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वो पूरा का पूरा टर्म ही निकल जाएगा, कि कौन वो जो टर्म है, यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन इस टर्म का वो आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो ये क्या बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल फिफ्थ टर्म जो है इंडिपेंडेंट होगा, तो वो यहां से आ जाएगा, और वो फिफ्थ टर्म होगा क्या, वो निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन में r की वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ गया। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट होगा, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इससे मैं करने की कोशिश करता हूं। क्या बोल रहा है, फाइंड द टर्म
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखिए जब भी पूछेगा, मैंने बोला ना कि एक्स का समथिंग पावर ऊपर होगा और दूसरे टर्म में एक्स का समथिंग पावर डिनोमिनेटर में होगा। ये आ गया। अब कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एमसीक्यूज में बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं आपको नहीं लिखना, आप सीधे डायरेक्ट मान के चलेंगे कि TR+1 है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं लेट R+1 लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए TR+1, मतलब ये R+1 टर्म बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मैंने मान लिया कि चलो ये एक्स से इंडिपेंडेंट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, TR+1 निकाल लीजिए। तो बाइनोमियल थ्योरम से आप जानते हैं क्या होता है ये NCR। यहां पे अगर कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू मेरी 6 है, जो जनरल फार्मूला हम लिखे थे a की वैल्यू 3x² है और b की वैल्यू यहां पे देखिए -1/3x है। प्लीज चेक करिएगा, कंपेयर कर लिया हमने। अब फटाफट लिखेंगे तो क्या था NCR, तो 6CR, हमें यही R निकालना होता है। तो NCR तो 6CR, a देखिए मेरा 3x है, 3x² है सॉरी, तो a के पावर n-r मतलब 6 - r, फिर b के पावर, तो b क्या है, ये है -1/3x देखिए के पावर r, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि यहां से जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उनको अलग करिए, x का जो पावर होगा उसको एक साथ लिखना है। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 6CR यहां से आ जाएगा 3 6 - r, देखिए ये 3 के पावर अलग मैंने कर लिया, और x² के पावर 6 - r, यहां से -1 और यहां से क्या हो जाएगा 1/3x इस पूरे का पावर r। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया, जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो अपने आप ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 6CR 3 6 - r और यहां से देखिए -1 के पावर r। अब आपको x के पावर्स पे फोकस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 - 2r, और नीचे अगर आप आएंगे तो ध्यान दीजिए यहां से हो जाएगा 3 के पावर r और ये हो जाएगा x के पावर r। ठीक, अब 6CR ये 3 के पावर r ऊपर ले जाएंगे, देखिए ये है 3 के पावर 6 - r यहाँ पे, और नीचे है मेरा 3 के पावर r, 3 के पावर r है या 3 r, जो भी आप बोलते हैं 3 r। तो इंडेक्स रूल से ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो 6 - r पहले से है, ये ऊपर जाके यहाँ पे -r हो जाएगा। तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा 3 6 - 2r। ये क्लियर हो गया। ये 3 को 3 के पावर r, यहां मैंने 3 के पावर ऊपर जो है एक साथ कर लिया, ऐसे समझिए -1 r। अब आता हूं मैं यहां से, ये देखिए सेम इंडेक्स रूल से अब ये x के पावर r ऊपर जाके यहां माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 12 -2r, तो पहले से है ये ऊपर जाएगा ऐसे ही, तो यहां -r और एक और हो जाएगा, तो 2r और ये एक r, तो -3r। ये हो गया मेरा इसका TR+1। अब हमने क्या एज्यूम किया है, यही टर्म जो है ना x से इंडिपेंडेंट है, x से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे x के पावर 0 होगा, तो इतनी क्वांटिटी जो है आपको क्या करना है 0 के इक्वल कर देना है। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, सो दिस विल इंप्लाई, चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो 12 - 3r को मैं क्या करूंगा 0 रख दूंगा। तो यहां से देखिए 3r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4। अब मैं आता हूं मुद्दे पे, तो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा x से, आप ध्यान दीजिए ये एज्यूम किया है आपने TR+1 इंडिपेंडेंट है। अब ये T4 मत लिख दीजिएगा, यहां पे इसको एज्यूम किया है TR+1। सो TR+1 मतलब TR की वैल्यू 4 है +1 दैट मींस T5, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 5th टर्म ना, तो दैट इज 5th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो क्या हो गया कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा इसके एक्सपेंशन में जो मेरा 5th टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट होगा x से। तो आपको यहां पे एमसीक्यू 2 तरीके से बनते हैं,
वो बोलेगा कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है, तो वो लिखेगा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन बना है फिफ्थ टर्म अगर लिखा है तो ये फिफ्थ टर्म पे आप टिक करेंगे, आंसर हो गया। दूसरा टाइप क्या होता है कि ये फिफ्थ टर्म नहीं पूछता है, मतलब ये T5 आपसे नहीं जानना चाहता, वो जानना क्या चाहता है कि वो पूरा टर्म को इवैल्यूएट करिए, तो वो टर्म यहां से आएगा। इसमें मैं क्या करूंगा, R की जगह 4 कर दूंगा, तो T5 क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन वो पूछता है कि क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, R की जगह 4 रखिए तो 6C4, 3 के पावर 6 माइनस, यहां पे देखिए 2 इंटू 4, R की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे -1 रेज टू दी पावर, R की वैल्यू क्या है 4, मतलब जहां जहां R है वहां पे 4 रख दीजिए। और देखिए यहाँ से प्रैक्टिकली वेरीफाइड हो गया, ये x के पावर 0 हो जाएगा, करके देखिए 12 माइनस R की जगह 4 रखेंगे, 4 3 जा 12, तो ये अल्टीमेट क्या आ जाएगा 6C4, यहाँ से 3 रेज टू दी पावर -2, -1 के पावर इवन है 4, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये x के पावर 0, मतलब यहाँ से देखिए x गायब हो गया, तो यही मेरा टर्म हो। तो क्वेश्चन में ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6C4, और ये क्या हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, तो आपका ये आंसर हो गया। और सिंप्लीफाई करना है तो 6C4 की वैल्यू लिख दीजिएगा, और आपके ऑप्शन में जैसा होगा उसके हिसाब से 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 मतलब 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1/9। अब इसको भी इवेलुएट करना चाहते हैं, चलिए मैं कर ही देता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये 1/9, ये मल्टीप्लाइड है, 4 फैक्टोरियल यहाँ से गया। अब देखिए यहाँ से 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 3 जा 6, और 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, तो अल्टीमेट मेरा क्या आया 5/3। तो आपको क्वेश्चन में दो तरीके से ऑप्शन देगा, वो पूछेगा कौन सा टर्म, तो वो मतलब फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म ऐसा जानना चाहता है तो फिफ्थ टर्म पे आंसर कर देंगे। या दूसरे तरीके से वो आपसे पूछेगा ना कि ठीक है फिफ्थ टर्म निकाल के बताओ, तो फिफ्थ टर्म आप ऐसे निकाल लेंगे, 5/3 आया। कैलकुलेशन एक बार आप चेक करिएगा, आपकी ड्यूटी है। मेरा मोटिव था कि कैसे मैं ये पहुंचता हूं, मतलब फिफ्थ टर्म आएगा मेरा एक से इंडिपेंडेंट, जब मैं बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, कैसे प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। जब भी पूछे, मान लीजिए TR+1 इंडिपेंडेंट है, बाइनोमियल थ्योरम से जनरल टर्म वाला फार्मूला लिखिए, x का पावर इकट्ठा कर दीजिए, यहाँ पे इसी को 0 कर दीजिए, r की वैल्यू आ गई। अगर r की वैल्यू आ गई सीधे यहाँ पे रखेंगे तो TR+1, जैसे यहाँ पे r की वैल्यू 4 आई तो T5 मतलब फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट होगा। और अगर वो बोले कि फिफ्थ टर्म निकालो, तो ये जो एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 लिखा है इसी में आप r की जगह 4 रख देंगे, जैसा मैंने रखा, तो यहां से x गायब हो गया। दैट मीन्स देखिए ये इंडिपेंडेंट है, यही टर्म आएगा उसके एक्सपेंशन में। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो वो एक्चुअली आएगा क्या 5/3। एक कॉमन क्वेश्चन है, अब थोड़े कम पूछते हैं। एक समय था आज से 7-8 ईयर्स बैक, कोई भी एग्जाम होता था ना, इंडिपेंडेंट टर्म्स अक्सर पूछा करते थे, बट अब तो चूंकि इजी हो गया, बट ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछेगा, पूछेगा, फटाफट आप कर ले जाए। लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन, जिसमें जेई मेन में अभी मैं बोल रहा हूं 23-24 की मैं बात बोल रहा हूं, इस पे क्वेश्चन पूछे हैं, रिमाइंडर पूछता है। ठीक है ना, तो रिमाइंडर निकालने का अभी फिलहाल 12 लेवल पे जो भी बात करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम ही टूल है। जब आप बैचलर डिग्री करेंगे तो मैंने अभी अपलोड किया हायर मैथ्स में फर्मेट थ्योरम, आइलर्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो वो खैर हायर मैथ्स। अप टू 12 लेवल बाइनोमियल थ्योरम ही टूल होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम है वो कौन सा टर्म, किसी भी एक एक्सप्रेशन है n के टर्म में देगा, तो बोलेगा जैसे फॉर एग्जांपल कि 27 से डिवाइड करूंगा इसको तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो ये बाइनोमियल थ्योरम से पूछते हैं जेई मेन में। अभी रिसेंट ईयर्स में, बिल्कुल अभी इस ईयर, इसके पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस बने हैं, उसको करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो सुनना चाहता हूं आपसे कि मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कम्युनिकेट करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी कंटेंट आपके पास डिलीवर करने। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।